हेलो दोस्तों, देखिए शाम का टाइम है और पापा जी के लिए खिचड़ी बन रही है क्योंकि उन्होंने दांत निकलवा दिया है, तो अब खिचड़ी खाएंगे। और हम लोग अपने लिए क्या बनाएंगे अभी इसका कुछ पता नहीं है। देखिए क्या बनाते हैं। यहाँ पर हल्दी डाल दी है ताकि चावल नुकसान ना करे। तो अब उनकी खिचड़ी बनकर रेडी हो रही है और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। बाकी अभी मेरा सारा काम फैला हुआ है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। दोस्तों, शब्द और व्यक्ति एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा अच्छे होते हैं और जो हमें पसंद नहीं करते हैं उनके लिए हम हमेशा गलत होते हैं। कोई तारीफ़ करे तो अच्छा है, हौसला बढ़ेगा, और अगर कोई आलोचना करे तो और भी अच्छा है। कम से कम हमें आगे अच्छा संवरने का मौका मिल जाएगा। जिस समय आप मुसीबत में हो या आपको ऐसा लगे कि आपका कोई नहीं है, तो उस समय आसमान की तरफ देखो। वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। उसे देखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत हिम्मत मिलती है कि ईश्वर हमारे साथ है। गाइस, हमारे अंदर अपार शक्ति और संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए हमें अपने अंदर निरंतर सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता, अपना हुनर बढ़ाने के रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि ठोकर खाकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हारने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है। तो गाइस, ये बात तो उन्होंने बहुत बहुत ही अच्छी कही है। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और जी जान लगा देते हैं और अगर हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो फर्स्ट टाइम अगर सफलता नहीं मिली, हम सफल नहीं हुए, हमें सक्सेस नहीं मिली, तो जब सेकंड टाइम हमें वो चीज़ मिल जाती है, सक्सेस मिल जाती है, या जो भी हम पाना चाहते हैं, कोई चीज़, कोई कुछ भी, तो उसकी खुशी हमें बहुत ही ज़्यादा दुगनी मिलती है। उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो ऐसे ही महान पुरुषों की कुछ ना कुछ बातों को अमल करते रहना चाहिए। वैसे तो उनकी सारी बातें अच्छी थी, पर पॉसिबल नहीं होता कि सारी चीज़ों को हम अपने लाइफ में उसी तरह उतार लें जैसे वो लोग कहते हैं। पर हाँ, अगर हमने उनकी कुछ ही बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो हमारी लाइफ भी बदलने में टाइम नहीं लगाएगी। हमें भी सक्सेस उसी तरह मिलेगी जैसे उन महापुरुषों को मिली है। दोस्तों, हमें किसी की भी अहमियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि एक छोटे से बलून को पूरा समुद्र मिलकर भी नहीं डुबा सकता है। तो कभी भी किसी की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब कौन कहाँ काम आ जाए। तो बस गाइस, सुबह सुबह इस पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अब यहाँ सुबह का टाइम है और हम जब टहलने जाते हैं तो रास्ते में मंदिर पड़ता है। तो आज, पहले तो काफ़ी सन्नाटा रहता था, पर आज पता नहीं क्या बात थी कि फल की ठेले वगैरह भी लग गए थे। और दुर्गा मंदिर में तो वैसे भी घंटी व आरती वगैरह शुरू हो जाती है 5:30 बजे, 6 बजे करीब। तो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल यहाँ हो रही थी। तो हस्बैंड वाइफ रोज़ की तरह हम लोग टहलने निकले हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, फिर अपना दौड़ लगाने लगे हैं। मेरे से कहते हैं तुम भी दौड़ लगाओ, तो मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं दौड़ पाऊँगी, मैं भाग नहीं पाऊँगी। नहीं, आप ही लगाओ, हम तो भाग नहीं पाएंगे। मुझे थोड़ा सा एड़ी में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाती हूँ। पर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं तेज़ी से नहीं चल पाता हूँ, बहुत फास्ट नहीं चल पा रहा हूँ। तो मैंने भी गुस्से के मारे अपनी स्पीड बढ़ा दी है और अकेले ही इनसे आगे निकल गई हूँ। काफ़ी तेज़ी से मैं आगे जा रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल पाऊँगी क्योंकि मेरी एड़ियों में दर्द होता है, तो मुझे दिक्कत होती है। काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है, काफ़ी भीड़ भाड़ होने लगी है। बना देंगे। कहाँ से लोगे? चाची क्या? और हम अब अपनी घर वाली रोड पर आ गए हैं। बस 4 कदम पर हमारा घर है। तब इन्हें चाय पीने का मन हुआ है, तो दूध नहीं था घर में, तो कहते हैं एक दुकान खुली है, ये मोहल्ले की दुकान खुली है, तो इन्हीं के यहाँ से दूध लिया है। और क्योंकि चाबी इन्हीं के पास थी, मैं आगे चली गई, पर देखा तो गेट पे ताला लगा हुआ था, तो मैं यहीं पर रुक गई।
और देखिए हल्का हल्का उजाला होने लगा है और कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं। जो फैक्ट्री वाले हैं वो सुबह सुबह निकल जाते हैं अपने काम पर, तो शिफ्ट वाइज क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ होती हैं। तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तो मैं गेट के बाहर खड़ी हूँ। और देखिए ड्यूटी वाले जो जा रहे हैं, जिसको बाहर जाना है वो भी निकल रहे हैं यहाँ से। और मैं अकेले खड़ी हूँ। अब ये दूध लेकर आ रहे होंगे पैकेट, तो अब इनके लिए चाय बनाऊँगी। अब आ गए हैं और ताला खोलेंगे गेट का, तो पानी गर्म करूँगी। दोनों लोग पानी पियेंगे, गर्म पानी, और मुझे अपनी दवा लेनी है। आ गए हैं और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। बड़ी ज़ोरों से चाय की फरमाइश की गई है, पर अभी मैं जीना चढ़ के आई हूँ तो बहुत सांस फूल रही है। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। सुबह की चाय बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर टाइम देखिए 6:24 हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टहलने के बाद आके मेरा गर्म पानी चढ़ा हुआ है और यहाँ देखिए चाय बन रही है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी पिल्स लेने। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और इसके बाद जा रही हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। हस्बैंड जी को चाय जल्दी पीनी है इसलिए। और पानी गर्म हो गया है, पहले उन्हें पानी दे आऊँ, गर्म पानी पियेंगे और बाकी बॉटल में भर लूँ, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और आज काम जल्दी जल्दी करूँगी क्योंकि 2 दिन से छत पर गेहूँ पड़े हुए हैं। दिन भर इतना काम हो जाता है। रोज़ सोचती हूँ कि शाम को उठा लूँगी, फटक के साफ़ करके बोरी में रख दूँगी तो रखे रहेंगे, पर नहीं पहुँच पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है इसी टाइम, सुबह टाइम ही गेहूँ साफ़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैं अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट और लंच सबकी तैयारी फटाफट से करूँगी। तो पहले चाय दे दूँगी, फिर झाड़ू लगा लूँगी। और चाय बनते बनते झाड़ू लग ही रही है। और यहाँ देखिए आटा भी मैंने सान लिया है और बेटे के लिए 2 आलू मैश कर दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल पराठे खाता है। सिर्फ हल्की सी मिर्च और नमक डाली है, कोई धनिया मिर्चा कुछ नहीं, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो बस सॉस के साथ खा लेगा। उसका यही ब्रेकफास्ट है, या तो 2 खा लेगा या फिर लेके जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करता है, उसे सुबह भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने रोटियों का भी आटा लगा लिया है। तो रोटियां तो खैर बाद में बनाऊंगी। सब्ज़ी भी काट ली है, तो पराठा बनाते बनाते सब्ज़ी भी छौंक दूंगी। और चावल भी बिन के रख लिए हैं, दाल भी बिन के रख ली है। तो सब्ज़ी बनाने के बाद इधर पराठे बन जाएंगे, तो दाल चावल भी चढ़ा दूंगी और उसके बाद गेहूँ साफ़ करने जाऊंगी। देखिए टाइम कितना मिलता है और कहाँ तक पहुंच पाती हूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत सारा काम है। किचन के अलावा भी घर में काफ़ी काम हो जाता है। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में और फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर एक प्यारा सा कमेंट आ जाता है तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और लाइक बढ़ जाती है तो फिर क्या कहने, मज़ा ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकफास्ट कर लिया है बेटे ने, और उसके बाद 2 पराठे और बना के रख दूँगी। मेरा मन होगा तो मैं खाऊंगी, वैसे मैं जल्दी नहीं खाती हूँ। और अगर उनका मन होगा तो वो खा लेंगे, और इसे अगर ले जाना होगा तो ले भी जाएगा, जैसा मन होगा उसका वैसे करेगा। देखिए तो यहाँ मेरे पराठे बन रहे हैं और साथ में हाथों हाथ सब्ज़ी भी चढ़ी है। तो सुबह का टाइम वैसे भी इतना भागम भाग होता है कि देखिए दोनों साइड बराबर मेरे हाथ चल रहे हैं। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम बहुत बिज़ी होता है। Igor Iloza, Nigari, Tukarda, Aure Kreşnu Mimore.
तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।